हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। जनरली क्या होता है, प्रॉपर्टी पर हक पारिवारिक सहमति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कई बार विवाद बढ़ने पर मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर प्रॉपर्टी की विल बना दी है, अगर जायदाद बना दी है या पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी है, तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पर आया है सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पिट ने घनश्याम बनाम योगेंद्र केस में ये फैसला सुनाया है, जो आज मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो। प्रॉपर्टी ऑनरशिप, क्या आप अब किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक सिर्फ वसीयत के आधार पर बन सकते हैं क्या? अगर किसी और व्यक्ति ने आपको वसीयत आपके नाम पे बना दी तो क्या आप प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाएंगे? ये जो टॉपिक है उसके ऊपर ये डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसके ऊपर। देखिए, वैसे तो प्रॉपर्टी के मामलों में वसीयत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत सारे लोग अपने जीते जीत प्रॉपर्टी की वसीयत बनवा लेते हैं ताकि भविष्य में परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी तरीके का विवाद न हो। लेकिन क्या इस वजह से जिसके नाम पर आपने वसीयत बनाई है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाएगा? क्या आपने जीते जी किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी की वसीयत बनाई तो क्या वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाएगा? तो ये यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है या नहीं बन सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ऑनर्स राइट्स से रिलेटेड ये जो फैसला है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझिएगा, अगर ऐसा होता है कि आपने किसी और को प्रॉपर्टी बना दी और आपकी मृत्यु से पहले क्या वो उसके आधार पर क्या वो सामने वाला व्यक्ति उसका प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाएगा? कई बार ये भी हो सकता है कि किसी दबाव में वसीयत लिखवाई गई हो, तो उस केस में याद रखिएगा, बिना सबूत के आप कोर्ट में वसीयत के आधार पर प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को चैलेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये जो डिसीजन आया है इसमें देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में कोर्ट ने कहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी हालत में प्रॉपर्टी का सही ऑनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता। यानी प्रॉपर्टी का आपने किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे दी, इसका मतलब उसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो गया। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है या वसीयत होती है, वो प्रॉपर्टी की एक तरह से कानूनन कागजात नहीं है और कोई भी कानून उनको प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का मान्यता नहीं दे सकता। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी की जो मालिकाना हक होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ध्यान देना, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और नामांतरण, कभी भी ध्यान देना, प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप राइट होगा वो आपके नाम पर रजिस्ट्री और आपके नाम पर नामांतरण होने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपए से अधिक कीमत वाली कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्री के उसका जो ऑनरशिप राइट है वो कभी ट्रांसफर नहीं होता। याद रखिएगा। हाँ, आपने उसकी विल बना दी, आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, लेकिन याद रखिएगा, विल और पावर ऑफ अटॉर्नी का जो एप्लीकेबिलिटी हो सकता है वो बनाने वाले की डेथ के बाद हो सकता है। याद रखिएगा, यानी जिसने वो वसीयत लिखी है, अगर उसकी मृत्यु होगी उसके बाद ये बात लागू हो सकती है, लेकिन इसका भी पावर कोर्ट के पास है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसकी ऑनरशिप औचित्यपूर्ण है या नहीं है। याद रखिएगा, तो आपको कभी भी इस तरीके के डिस्प्यूट में कोर्ट डिसाइड करेगा। तो जो पावर प्रॉपर्टी की विल है या पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो विल जिसने बनाई है उसकी मृत्यु के बाद उसकी बात हो सकती है। मृत्यु से पहले किसी भी लेवल पर वो विल प्रॉपर्टी के अहम डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जा सकते। ऑलराइट, एक और चीज हमेशा ध्यान देना, कभी भी ध्यान देना, जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है उसका जो जो बेसिकली क्या औचित्य है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों बनाई जाती है? कई बार क्या होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी सेल राइट्स देने के लिए बनाई जाती है, कि किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी को बेचने के अधिकार देना, उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिस व्यक्ति के नाम पर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है वो उसका मालिक हो गया। आपने सिर्फ उसको एक टेम्पररी राइट्स दिए हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सके, और जब सामने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है तो रजिस्ट्री उसको अपने नाम पे करवानी और नामांतरण कराना, तभी जाके वो प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, ऑनरशिप
राइट्स उसके पास आएगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के राइट्स लिमिटेड होते हैं, याद रखिएगा। इसको प्रॉपर्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं माना जा सकता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आप किसी को भी मालिकाना हक प्रॉपर्टी का नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी के अधिकार हमेशा क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण आया है। यानी आप, सीधी सी बात है कि आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्ट्री हो, आपके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो, तभी जाके आप उसके मालिक हैं। आपने अगर वसीयत बना दी तो आपके जीते जी वसीयत का एक तरह से किसी भी तरीके का कोई उसका राइट्स नहीं बनता। यानी जिसके नाम पर आपने वसीयत बना दी वो मालिकाना हक उसके नाम पर नहीं आता जब तक उसके नाम पर रजिस्ट्री या नामांतरण नहीं हो जाता। सो ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया है अप्रैल 2025 में, और घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने ये डिसीजन दिया है। यानी सीधी सी बात करूं तो प्रॉपर्टी के वसीयत बना लेने से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि जिसने वसीयत लिखी है उसके जीते जी आप कभी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। आपके पास प्रॉपर्टी के, आपके नाम से आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ ही साथ में नामांतरण कराना जरूरी, तभी आप प्रॉपर्टी के ऑनर बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और एक नई चीज सीखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच।